साल 2020 कोविड की वजह से हम सबके लिए प्रॉब्लम से भरा हुआ था और इन सब प्रॉब्लम के बीच 14 जून 2020 को एक खबर आती है जिसमें हम सबके चहेते सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत हम सबसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। मौत के एक दिन पहले 13 जून की रात को सोने से पहले सुशांत सिंह अपने फोन में कुछ मानसिक बीमारियां और पेनलेस डेथ जैसे टर्म्स को सर्च किए थे। अगले दिन सुशांत सुबह उठकर अपनी रेगुलर रूटीन फॉलो करने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। कुछ देर बाद उनके कुक द्वारा दरवाजा नॉक किया जाता है और जब बहुत देर तक अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो दरवाजा तोड़ दिया जाता है। अंदर जो दिखता है उसे देखकर वहाँ मौजूद लोगों के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उनकी आंखों के सामने सुशांत सिंह पंखे पे लटके हुए मिलते हैं। इस खबर को सुनते ही पूरे देश को यकीन ही नहीं होता कि उसने कैसे सुसाइड कर ली, क्योंकि हर किसी के मन में यही सवाल था कि जिस एक्टर ने अपने करियर के स्टार्टिंग से ही हिट पर हिट फिल्में दी, जिसके पास पैसों की कमी नहीं थी, आगे चमकता धमकता करियर था और जो अपने आप में ही एक पूरी दुनिया था, वो ऐसा कैसे कर सकता है। चलिए 3D एनिमेशन की मदद से आज आपको सुशांत सिंह राजपूत का मौत के कारण बताऊंगा, साथ में आपको उनके घर ले चलूंगा जहाँ उनके डेथ से कुछ घंटे पहले की सारी घटना आप अपनी आंखों से सामने होते हुए देख पाओगे। सुशांत का जन्म बिहार में 21 जनवरी 1986 को हुआ था। जब वो 16 साल के थे तब उनकी माँ का देहांत हो गया था, जिससे उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा क्योंकि उन्हें अपनी माँ से कुछ ज्यादा ही लगाव था। वो अपनी माँ को अक्सर याद किया करते थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी आखिरी पोस्ट अपनी माँ को याद करते हुए डाला था। पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से साल 2003 में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एग्जाम में उनकी ऑल इंडिया 7th रैंक आई थी। भले वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन बचपन से ही उनके दिल में डांस, म्यूजिक और एक्टिंग के लिए खास जगह थी। इतनी जगह थी कि इंजीनियरिंग को 3rd ईयर में ही ड्रॉप करके वो एक्टिंग की फील्ड में करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए। यहाँ शुरुआत इन्होंने बैकग्राउंड डांसर बन के करी। इसके बाद इन्होंने एक्टिंग का ऑडिशन भी दिया जो काफी शानदार रहा, जिसकी वजह से एकता कपूर की नजर सुशांत पे पड़ी। इनके टैलेंट को पहचानने के बाद इन्हें सीरियल पवित्र रिश्ता में लीड रोल मिला था और इस सीरियल के कामयाबी के बाद फिल्म डायरेक्टर मोहित छाबड़ा ने इन्हें फिल्म काई पोचे में लीड एक्टर का किरदार दिया। इस पिक्चर को सक्सेस देने के बाद 2020 तक सुशांत हिट पे हिट फिल्में देते गए, जैसे स्वदेशी, रोमांच, छिछोरे, MS धोनी एक्सेट्रा, और इस वजह से सुशांत सिंह बॉलीवुड के टॉप 10 एक्टर की लिस्ट में पहुंच गए थे। अब इससे पहले कि हम सुशांत सिंह के मौत के बारे में डिस्कस करें, चलिए आपको 3D एनिमेशन की मदद से मौत के दिन क्या हुआ था वो मैं पहले समझाता हूँ। ये बात है 14 जून 2020 की। सुशांत सिंह का स्टाफ नीरज सुबह 6:30 बजे उठकर घर का रेगुलर कामकाज करना शुरू कर दिया। सुशांत के उठने के कुछ देर बाद नीरज उनको हमेशा अनार की जूस देता है, लेकिन इस दिन पीते हुए सुशांत ने मुस्कुराते हुए नीरज को कहा, आज तो हॉल की सफाई बढ़िया किया है। ये कह के वो वापस अपने रूम में चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो वापस आते हैं और अपनी बहन को फोन मिलाते हैं। उसके बाद वो अपने एक दोस्त को फोन करते हैं और फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन इस बार दरवाजा लॉक कर देते हैं। कुछ घंटों बाद उनका कुक केशव उनके रूम का दरवाजा नॉक करता है, ये पूछने के लिए कि लंच में क्या बनेगा, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। काफी ट्राई करने के बाद केशव ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ को बुलाया जो उन्हीं के फ्लैट में रहते थे। सिद्धार्थ ने भी बहुत ट्राई किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर ये बात सुशांत की बहन को बताई गई और उन्होंने सुशांत को फोन लगाया, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था उन्हें भी कोई जवाब नहीं मिला। ये करते करते कुछ घंटे बीत गए और फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब इसके बाद सब कमरे की चाबी ढूंढने लगे, लेकिन चाबी नहीं मिली। चाबी वालों को भी बुलाया गया, लेकिन उसने बोला कि चाबी बनने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। अब इतना वेट करने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए आखिर में सब दरवाजे तोड़ देते हैं। जैसे ही दरवाजे तोड़ा तो देखा कि कमरे में अंधेरा था और AC चालू था। स्टाफ ने जैसे ही लाइट जलाई तो देखा कि सुशांत खिड़की की तरफ मुंह करके पंखे से ग्रीन कुर्ते से लटके हुए हैं। कुर्ते का एक सिरा पंखे में था और एक सिरा उनके गर्दन पे था। घबराकर सिद्धार्थ उन्हें नीचे उतारता है और छाती दबाकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सुशांत का शरीर तो बेजान था। डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाता है और इसी दौरान कोई सुसाइड नोट ढूंढने की कोशिश होती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। कुछ देर बाद डॉक्टर और पुलिस दोनों एक साथ पहुंच जाते हैं और सुशांत को हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि बॉडी का पोस्टमार्टम हो सके। एक तरफ पोस्टमार्टम हो रहा था, दूसरी तरफ रिपोर्ट आती है कि उनका दम घुटने की वजह से उनका डेथ हुआ है और कॉज ऑफ डेथ हैंगिंग था। सुशांत के मौत के दिन के बाद से आज तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि वो सुसाइड था या मर्डर, लेकिन कुछ थ्योरी जो सामने आई जो सुशांत की मौत का कारण हो सकती है, आइए और डिस्कस करते हैं। सुशांत की मौत के एक हफ्ते पहले उनकी एक्स PR मैनेजर दिशा सालियान ने एक बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर ली थी। दिशा की मौत के बाद सुशांत काफी परेशान हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा की मौत के दिन सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उन्हीं के फ्लैट पे रह रही थी और उन्होंने सुशांत को डराना शुरू कर दिया कि अब दिशा की मौत के मामले में तुम्हारा नाम भी आएगा और अब तुम्हारा फंसना तो तय है और तुम्हारा करियर भी खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से सुशांत सीरियस डिप्रेशन में आ गए थे और उन्होंने अपनी जान ले ली। ये बस एक थ्योरी है जो लोगों ने बताया। दूसरा रीजन है नेपोटिज्म। कहा जाता है कि यही एक रीजन है जिसने सुशांत को सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। सुशांत का परिवार का फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी वो अपने दम पे बॉलीवुड में आगे बढ़े, जिसकी वजह से बॉलीवुड के कुछ लोगों को ये बात खलने लगी थी कि एक बाहर से आया हुआ बंदा इतने कम समय में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकता है। बस इसी वजह से सुशांत से फिल्में छीनी जाने लगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के जाल में फंसाकर बेरोजगार रखने की कोशिश करी गई। ये जाहिर सी बात है, ऐसी सिचुएशन में कोई भी बंदा डिप्रेशन हो जाएगा। तीसरा रीजन ये बताया जाता है कि यशराज के फिल्म के मालिक आदित्य चोपड़ा और सुशांत के बीच 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि शुद्ध देसी रोमांस, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी और पानी। इस कॉन्ट्रैक्ट की ये शर्त थी कि इन तीनों फिल्म्स को कंप्लीट करने के बाद ही सुशांत और किसी फिल्म में काम कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की पहली 2 फिल्में हिट गईं, लेकिन तीसरी फिल्म पानी के डायरेक्टर शेखर कपूर और आदित्य चोपड़ा में झगड़ा हो जाता है और इस फिल्म की शूटिंग रुक जाती है क्योंकि सुशांत कॉन्ट्रैक्ट में थे, वो बाकी डायरेक्टर्स की मूवी नहीं ले सकते थे। ज्यादा टाइम तक मूवी न मिलने के बाद आखिर में सुशांत ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, जिसकी वजह से आदित्य चोपड़ा उनसे नाराज हो गए क्योंकि वो बड़े डायरेक्टर थे। उन्होंने सुशांत को बाकी डायरेक्टर्स में बदनाम कर दिया, जिसकी वजह से सुशांत को मूवीज मिलना बंद हो गया था और यही वजह था वो डिप्रेशन आ गए थे। यह था थर्ड थ्योरी। भले ही सुशांत सिंह चले गए, लेकिन उन्होंने लोगों के सामने बॉलीवुड का वो काला सच सामने रख दिया
किया जिससे लोग अनजान थे। यही वजह थी कि सुशांत सिंह के जाने के बाद लोगों ने खुलकर बड़े स्टार्स को बाइकआउट करने का प्रोटेस्ट किया और सोशल मीडिया पे काफी अनफॉलो किया। सुशांत के फैंस के प्यार की वजह से ही इस केस को सीबीआई ने जांच की। आपका क्या कहना है इस केस के बारे में, कमेंट में जरूर बताना।